मसीह यस्सु के कादर जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं कलाम हक चैनल से एक दफ़ा फिर आपका होस्ट अनिल परवेज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछली वीडियो में हमने ईमान और उम्मीद के दरमियान फ़र्क के बारे में सीखा और इस वीडियो में हम ईमान को देखेंगे कि ये एक बतौर नेमत है। ईमान एक गिफ्ट के तौर पर है जो खुदा ने इंसानों को अनायत किया है। हम इस बात पर थोड़ा सा गौर करेंगे अपने ईमान को कैसे बढ़ा सकते हैं और ये नेमत जो हमें खुदा के फजल से अता होती है ये कैसे हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। मेरे अजीजों, इसको समझने के लिए आइए मेरे साथ मुकद्दस कलाम में से खोलिए करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत के आखिर तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था उसी तरह जाते थे। बस मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई खुदा के रूह की खदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यस्सु मलाऊन है, और ना कोई रूह कुस के बगैर कह सकता है कि यस्सु खुदावन है। नेमतें तो तरह तरह की है मगर रूह एक है, हिकमतें तो तरह तरह की है मगर खुदावन एक है, तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह के मर्जी के मुआफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को रूह से शफा देने की तौफीक, किसी को मोज़े की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूह का इम्तियाज और किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जमा करना, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको चाहता है बांटता है। खुदा पाक कलाम को पढ़े और सुनने पर बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मुकद्दस पौलुस रसूल इस खत में अपने खत का आगाज इन अल्फाज से करते हैं, ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। और जब हम नीचे की 7 आयत से लेकर 11 आयत को पढ़ते हैं तो वो इन 9 नेमतों को बयान करता है जिनको अभी हमने पढ़ा और सुना है और जिनका तल्लुक रूह कुद्स से है। और इस नेमतों को की इकसाम को बयान करने के लिए पौलुस रसूल जो लफ्ज इस्तेमाल करता है वो ज़हूर का है, क्योंकि लिखा है लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। जो लफ्ज ज़हूर है यहाँ पर बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि वो ज़हूर है जो रूह को खुद ईमानदारों में अंधे की सूरत में रहता है, लेकिन ईमानदारों की जिंदगी में इन नेमतों के ज़हूर से इंसानी खवास से हमसा रूह को उसकी मौजूदगी को जानते हैं और हर हालत में नताइज खवास से हमसा की हकीकत में है, वो देखते हैं, वो सुनते हैं और महसूस करते हैं। मेरे अजीजों, क्योंकि ये नेमतें ईमानदारों की अपनी खूबी की वजह से नहीं बल्कि खुदा की उस मोहब्बत की वजह से है जो उसने सालीब पर दिखाई और उसने जो वादा किया कि मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा बल्कि तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजूंगा। और वो मददगार अपनी नेमतों को खुदा के ज़हूर के लिए, खुदा के जलाल के लिए हम तक पहुंचाता है। और वो 9 नेमतों को बड़े इख्तिसार के साथ इस खत में बयान करता है और वो कहता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी से इल्मियत का कलाम, और किसी को रूह से ईमान का और किसी को एक रूह से शिफा देने की तौफीक। मेरे अजीजों, जो आज हम जिस बात पर गौर करेंगे वो ईमान पर है कि ईमान बतौर एक नेमत के काम करती है। ईमान खुदा की मफूकल फितरत कुदरत है जो एक नेमत के तौर पर काम करती है और इंसानों की जिंदगी को आगे ले जाने के लिए, खुदा के बुलंद दर्जात तक ले जाने के लिए, रास्तबाजी के बुलंद दर्जात ले जाने के लिए वो काम करती है। मेरे अजीजों, ये आम ईमान नहीं होता। ये आम ईमान जैसे हम कहते हैं कि मैं खुदा पर ईमान रखता हूं, मैं यीशु पर ईमान रखता हूं, ये वो ईमान नहीं होता, बल्कि ये वो इस ईमान से थोड़ा सा बढ़कर होता है मेरे अजीजों। और जब हम इस ईमान को देखते हैं तो पौलुस रसूल इसमें 2
बड़ी अहम बातों को बयान करता है। वो पहली बात ये कहता है कि कोई इंसान अपनी मर्जी से इन नेमतों को हासिल नहीं कर सकता। ये इंसान की अपनी खूबी या लियाकत की वजह से नहीं, बल्कि ये खुदा के फजल की वजह से होती है, ये खुदा की फजल की वजह से होती है। और ये रूल को जिसे चाहता है उसे अपनी मर्जी से बांट देता है। वो जब रूल को चाह देखता है कि इस शख्स को क्या जरूरत है, तो अगर इसे शिफा की जरूरत है तो वो शिफा की नेमत बांटता है। अगर किसी को मुआवजा की नेमत की जरूरत है तो वो मुआवजा की नेमत को बांटता है। अगर किसी को ईमान की नेमत की जरूरत है तो ईमान की नेमत को बांटता है। इंसानी ख्वाहिश या काम नेमतों की तकसीम के लिए कोई अहमियत की हामिल नहीं। दूसरी बात, हर एक की भलाई के लिए, मुफीद अमली मकासद के लिए बांटता है। मेरे अजीजों, जब हम नेमतों की तकसीम करते हैं तो पौलुस रसूल नेमतों को 3 हिस्सों में तकसीम करता है। पहली नेमतों का ताल्लुक बोलने से है, दूसरी का नेमत मुकाशफा के साथ है और तीसरी का नेमत कुदरत के साथ है। बोलने की नेमतों में जो है वो गैर ज़बानों की नेमत, गैर ज़बानों की तर्जमा की नेमत और नबूवत की नेमत है। मुकाशफे की रूह से जब हम मुकाशफा की नेमतों में इल्मियत के कलाम की नेमत, हिकमत के कलाम की नेमत और रूह के इम्तियाज की नेमत है। और कुदरत जो खुदा की इंसान की समझ से बाहर है, जो मफूकुल फितरत है, जिसको इंसान आज तक समझ नहीं पाया। और जब इंसान उस मफूकुल फितरत कुदरत को देखता है तो वो बड़े अजीब कामों को होते हुए देखता है। हाँ, अपनी जिंदगी में, हाँ दूसरों की जिंदगी में उन नेमतों का तल्लक, उन जो 3 नेमतों का तल्लक है वो ईमान के साथ है, वो उनका तल्लक कुदरत यानी मोज़े के साथ है और शिफा के साथ है। आज हम जिस बात पर गौर करने को है वो ईमान बतौर फल है, फेथ एज अ गिफ्ट को हम देखेंगे कि जो खुदा की तरफ से है। ईमान जो खुदा की तरफ से मिलता है वो कोई आम ईमान नहीं होता, वो आम ईमान से जरा हटकर होता है। वो खुदा की मफूकुल फितरत कुदरत को जाहिर करता है, क्योंकि रूल फोकुल फितरत सूरत में ईमानदारों में काम करता है। और फोकुल फितरत बहुत अहम लफ्ज है। जब हम मत्ती की अंजील उसके 21 बाब को देखते हैं तो उसमें हम फोकुल फितरत को होते हुए देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम से जा रहे हैं और उन्हें भूख लगती है। और जब भूख लगती है तो वो अंजीर के दरख्त के पास जाते हैं और उसमें से फल को तलाश करने की कोशिश करते हैं। और जब वो फल को तलाश नहीं कर पाते तो वो उस फल पर लानत करते हैं और वो फल उसी दम सूख जाता है। मेरे अजीजों, आज अगर हम एज इंसान होते हुए अगर आज हम किसी फल के दरख्त के पास जाए और हमें फल ना मिले तो अगर आज हम लानत करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब हम इसी बात को के दूसरे हिस्से को देखते हैं, मरकस की अंजील उसके 11 बाब को, पतरस को वो बात याद आती है और उससे कहने लगा, ऐ रब्बी, ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की सूख गया था। यीशु ने जवाब में उससे कहा, खुदा पर ईमान रखो। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो बड़ी गौरतलब बात है वो है कि खुदा पर ईमान रखो। यहाँ पर मसीह खुदावंद ओरिजिनल टेक्स्ट में तो यही लिखा है कि खुदा पर ईमान रखो, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने ये बात इसलिए कही कि वो चाह रहा है, तो वो पतरस को बता रहा है कि खुदा जैसा ईमान रखो, यानी कि तुम्हें मेरे जैसा ईमान रखने की जरूरत है कि जैसे मैंने अंजीर के दरख्त पर लानत की और वो उसी दम सूख गया, अगर तुम भी अगर मुझ ईमान रखोगे तो वो काम करोगे वो जो मैं काम करता हूं। क्योंकि जब हम मुकद्दस कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, मसीह खुदावंद कहते हैं कि जो काम मैं करता हूं तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। मेरे अजीजों, जब हम इन आयात को देखते हैं, इन वाकयात को देखते हैं तो हम उस मफूकुल फितरत ईमान को देखते हैं, वो एक नियामत के तौर पर इनकी जिंदगी में काम कर रहा है। मेरे अजीजों, जब हम इस आयत को आगे पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जाकर और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे, क्योंकि जो कहता है वो हो जाएगा और इसके लिए वही होगा। जब आगे पढ़ते हैं तो मसीह खुदावंद पतरस को तलकीन करते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स यकीन करे, शक ना करे तो वो काम जो चाहेगा हो जाएगा। या वो मिसाल देते हैं कि अगर पहाड़ से कहीं उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो वो इसी वक्त जा पड़ेगा। मेरे अजीजों,
ये बात आज हमारे लिए भी है। आज हमें सीखने की जरूरत है कि मसीह खुदावंद की तालीम हमें क्या बताती है, कि हमें कैसा ईमान रखने की जरूरत है, हमें खुदा जैसा ईमान रखने की जरूरत है। जब हम एक और वाकया को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि वो कश्ती में सवार होकर पहले पार जाएं, और जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया, और शाम हुई तो वह अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, और क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात की चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया, और एक बड़ा अजीब वाकया हुआ है कि सारे शागिर्द डर गए हैं और वो कहते हैं कि ये कोई भूत आ गया है। और मसीह खुदावंद कहते हैं डरो मत। और यीशु मसीह ने फौरन का जवाब दिया, हाथ पर जमा रखो, डरो मत। पतरस ने उस जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू मुझे हुक्म दे तो पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। तो मसीह खुदावंद ने कहा आ। और जब पतरस पानी पर में उतरा तो वो पानी पर चलना शुरू हो गया। और जब हवा तेज थी और जब उसने देखा कि हवा का जोर है और उसका और कश्ती लहरों से डगमगा रही है, तो उसके दिल में शक आया और उसने शक किया और वो पानी में गिरना शुरू हो गया और डूबना शुरू हो गया। और जब उसने डूबना शुरू किया तो उसने कहा, ऐ रब्बी मुझे बचा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। और मसीह खुद जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और कहा, ऐ कम इत्तका, तूने क्यों शक किया। मेरे अजीजों, जब हम इन अल्फाज पर गौर करते हैं, ऐ कम इत्तका, तूने क्यों शक किया, यहां पर मसीह खुदावंद पतरस की इस ख्वाहिश के खिलाफ नहीं कि वो पानी पर चलना चाहता है, बल्कि वो इस बात पर पतरस को डांटते हैं कि तुमने क्यों शक किया। क्योंकि मसीह खुदावंद कलाम अक़दस में फरमाते हैं कि शक करने वाला लहरों की मानद है, वो जो लहरें तो इधर उधर उछलती हैं। और अगर आज हमारी जिंदगी में भी शक होगा तो हम भी उन लहरों की तरह है। और जैसे पतरस ने अपना ईमान खोया और वो डूबना शुरू हो गया, अगर आज हम भी अपना ईमान खोएंगे तो आज हम भी जिंदगी के मसाइल में डूबना शुरू हो जाएंगे, मुश्किलात में डूबना शुरू हो जाएंगे, मुसीबतों में डूबना शुरू हो जाएंगे, बीमारियां हम पर हमला कर देंगी, आफतें हम पर आ जाएंगी। आज जैसे कि हर तरफ कोरोना वायरस का समा है और पूरी दुनिया अपने ईमान को खो बैठी है, हर शख्स डर रहा है कि कहीं ये कोरोना वायरस मुझे ना आ जाए, कहीं ये कोरोना वायरस मुझे लग ना जाए। और मेरे अजीजों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप में ईमान की नियमत है तो ये वायरस आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मसीह खुदावंद ने पतरस को भी यही कहा कि इत्मीनान रखो, यकीन करो, तुमने क्यों शक किया। अगर तुम्हें इत्तेकाद होता तो तुम पानी पर जब चल रहे थे तो तुम कभी डगमगाते नहीं, तुम कभी डूबते नहीं, कभी तुम पानी के अंदर नहीं जाते और मुझे तुम्हें बचाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे अजीजों, आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। जब आज हमने सीखा कि ईमान एक नेमत है और आज हम इसे रिसीव कर सकते हैं, आज हम इसे अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम खुदा से ईमान की नेमत को मांगे, क्योंकि अगर हमारे अंदर ईमान की नेमत होगी तो हम मुश्किलात का मुकाबला कर सकेंगे, हम मुसीबतों का मुकाबला कर सकेंगे, दुनिया की कोई आफत हमें डरा नहीं सकेगी, बल्कि हमारा तवक्कुल हमारे खुदावंद पर होगा और उस नेमत को हम पार कर मजीद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। आज के इस कलाम के वसीला से खुदावंद